हेलो बच्चों। मैथ फिर श्रेयांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम श्रेयांश सिंह। आज हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक्सरसाइज 2.2 तक करा दिया है। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गए थे जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। बेटा यहाँ पे आपको मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था। पॉलिनोमियल्स मैंने आपको दो तीन पॉलिनोमियल्स पढ़ाए थे। एक मैंने पढ़ाया था लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एक मैंने पढ़ाया था क्वाड्रेटिक, और एक मैंने पढ़ाया था क्यूबिक। एक पॉलिनोमियल्स बचा हुआ था आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जो कि आज हम इसको देखेंगे। शुरू करने से पहले बता दें बेटा, आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है अभी लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। क्योंकि इस बुक में हम लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स? जैसा कि डिफिनेशन दिया हुआ है, ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज ए पॉलिनोमियल्स हुज वैल्यू डज नॉट चेंज नो मैटर व्हाट वैल्यू इज गिवन टू द वेरिएबल। उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। बेटा आपको जब क्यूबिक पढ़ा रहा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपको बताया था, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी इक्वेशंस हो उसमें मैंने बताया था कि x पावर 3 आ जाएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जब 2x² आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लेकिन जब x आ जाए, x+7 या 2x+7 या 3x+7, कुछ भी आ जाए ऐसा जिसके पास x के पावर कितना 1 का हो, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट क्या होता है? पॉलिनोमियल्स जिसमें पावर हो ही ना। जैसे कि आप लोग एक वैल्यू जानते होंगे, x पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? चाहे 1 का पावर 0 या 2 का पावर 0, सबका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे x का पावर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, लिखा है एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 8। अगर हम 8 लिखें और 8 के साथ x लिखे थे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। लेकिन 8x लिखने के बाद उस पे हम x के पास पावर क्या दे दें? 0, क्योंकि x 0 का, जब x पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं ये आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपके नॉलेज के हिसाब से कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। बेटा कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इस पैटर्न को हम समझते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है। एग्जांपल दे रहा है, ए चेस क्लब चार्ज ए ज्वाइनिंग फीस ऑफ ₹200 प्लस 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना। जब आप एडमिशन कराने जाते हैं स्कूल में फॉर एग्जाम्पल, तो आपका कुछ अमाउंट होता है। मान लो 5000 है एडमिशन फीस और 1000 है आपका मंथली चार्ज, ठीक है। तो ये 5000 तो फिक्स अमाउंट है, आप एक बार दे दिए, आपका एडमिशन हो गया। अब ये 1000 जो होता है आपको हर मंथ देना होता है। मान लो ये जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ में दे दिए, फिर ये अगस्त में भी देना पड़ेगा, कितना? 1000। तो आपको जुलाई में कितना टोटल अमाउंट खर्चा हुआ? 6000। फिर उसके बाद अगस्त में कितना? 7000, ठीक है। फिर उसके बाद सितंबर मंथ आता है तो सितंबर में कितना खर्चा हुआ? 1000 और एक्स्ट्रा हुआ तो वो 8000। तो ऐसे 1000 हमारा पैटर्न, ठीक है, पैटर्न के थ्रू बढ़ता चला जा रहा है कि हर 1000 बढ़ रहा है। और इस पैटर्न को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? लीनियर पैटर्न, ठीक है, लीनियर पैटर्न देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, एकदम ठीक इसी की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि बोला है कि 200 रुपया चार्ज लगेगा आपका। 200 रुपीज फीस है, ज्वाइनिंग फीस। ज्वाइनिंग फीस आपका कितना है? 200 रुपीज है। अब वो बढ़ता चला जाएगा, कितना? एक मैच खेलेंगे तो 50 रुपीज, 2 मैच खेल रहे हैं तो 50 रुपीज और। तो यहाँ पे पता है, अगर एक मैच कोई प्ले कर रहा है तो उसको 200 ये देना पड़ेगा प्लस 50। अगर कोई बच्चा 2 मैच खेल रहा है तो 200 तो देना ही है, क्योंकि आया कोई बच्चा बोला कि हमें 2 मैच खेलने, तो 200 ज्वाइनिंग फीस प्लस 50 ये देना पड़ेगा। तीसरे कोई बच्चा ऐसा है कि जो 3 मैच खेलना चाह रहा है तो ये 200 तो देना पड़ेगा, ये 50 + 50 + 50 ये देना पड़ेगा। कोई बच्चा 4 मैच खेलना चाह रहा है तो 200 देना पड़ेगा प्लस 50 + 50 + 50
प्लस 50, ये 4 मैच का पैसा हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके को आपका दिया हुआ है जिसको हम लीनियर पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको हम देखो कैसे कि यहाँ पे बेटा अगर 200 पहले मैच के लिए देना पड़ेगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा 250, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरे मैच के लिए 200 प्लस 50 50 100 300 देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे सेकंड मैच में दिख रहा है। थर्ड 3 मैच कोई खेलेगा 200 50 50 100 और 150, तो ये कितना हो जाएगा 50 ऐड करेंगे तो 150, तो और 200 ऐड करेंगे 350 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बेटा हम ऐसे ऐड करते रहेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा आया कि जो 50 मैच खेल रहा है तो क्या हम ऐसे ऐड करते रहेंगे, तो वहां पे एक इक्वेशन बनेगा। आओ हम देखो कैसे बनाते हैं इक्वेशंस। तो बेटा यहाँ पे एक नंबर ऑफ मैच प्लेट का ऑप्शन था, नंबर ऑफ मैच प्लेड, यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेटा आपका जो ये बुक है इसमें देखिए कितना अच्छा है कि पहले ये होता था कि हमें क्वेश्चन दिए रहते थे और बस सॉल्व करने होते थे। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस को समझना है, एक पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा बुक अच्छी है। पहले आप बस सॉल्व करते थे, अब थिंक करते थे, एक तरीके से आप क्वेश्चन बनाना है फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलो अब यहाँ पे मान लो कि कोई 1 मैच खेल रहा है, यहाँ पे 2 मैच खेल रहा है, यहाँ पे कोई 3 मैच खेलेगा, कोई 4 खेलेगा, ऐसे से 5 खेलेगा, तो कोई भी मैच हो सकता है 5 6 7 8 मैच। तो यहाँ पे हमको एक इक्वेशंस बनाना होगा कि कैसे होगा। तो यहाँ पे बेटा हमें 200 तो देना है। 200 कब देना है, 200 हमें ज्वाइनिंग फीस पे। तो बेटा अगर कोई एक मैच खेल रहा है तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 200 1 इंटू 50, तो ये 50 ये भी हमारा 250 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई एक मैच खेल रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या अमाउंट हो जाएगा ₹250। लेकिन वही यहाँ पे कोई 2 मैच खेल रहा है बेटा तो उसके लिए क्या हो जाएगा 200 प्लस, तो यहाँ पे 2 बार 50 50 ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे कर लिख देंगे 2 इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस 100, ये आ जाएगा 300। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा ₹300। बेटा आपको समझ में आ गया। तो बेटा अब हम यहाँ पे अगर मान लो कोई एक ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा मैच खेलना चाह रहा है 50 60 या तो m टाइम्स खेलना चाह रहा है, m टाइम्स मतलब हमें नहीं पता 1000 2000 जो भी है, तो उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला या एक इक्वेशंस बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पे बेटा अगर 200 तो हमारा फिक्स है, देना ही देना है। तो ये 1 यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, ये टाइम्स दिखा रहा है कितने टाइम्स मैच खेल रहे हो। तो यहाँ पे m बोले ना कि हम बेटा कि आपको ये टाइम्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे m हमारा हो जाएगा और इनटू पर मैच का प्राइस रुपीस लगेगा जो चार्ज है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 200 प्लस 50m। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हुआ। अब वो जितनी भी बार मैच खेलेगा यहाँ पे अगर वो 100 टाइम्स खेल रहा है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो वो आपका इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आप लोग हम आपको इक्वेशंस दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा है जो 35 टाइम्स खेल रहा है, मैच खेलना चाह रहा है, तो इसी इक्वेशन मेरा इक्वेशन क्या बना हुआ था 200 प्लस 50m। तो यहाँ पे क्या करना होगा 200 और 50 इंटू 35। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 200, 5 5 जा 25, 5 लिखेंगे 2 कैरी, 5 3 जा 15 17, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1950। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखिए बेटा कि आपको ये 35 बार मैच प्लेट करने के पे तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप हमको बताइएगा 30 बार कोई मैच प्ले करता है या 40 बार कोई मैच प्लेट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेटा आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने दिया है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। एक्सप्लोर करते हैं लीनियर पैटर्न क्या होता है। तो अभी हमने जैसे पिछले साइड पे एक लीनियर पैटर्न को मैंने देखा, अब इसको देखते हैं। दिल रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ ए स्क्वायर टाइल्स। ये देखो एक स्क्वायर का टाइल्स है। पहले में क्या दिया स्टेज 1 में एक टाइल्स, स्टेज 2 में 3 टाइल्स, स्टेज 3 में 5 टाइल्स, स्टेज 4 में 7 टाइल्स। मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो दो दो
नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं स्टेज 1 में एक टाइल्स था, यहाँ पे 3 टाइल्स हो गया, यहाँ पे 5 टाइल्स, यहाँ पे 7 टाइल्स। यहाँ पे एक पैटर्न इस्टेब्लिश्ड हो रहा है, ठीक है। पैटर्न बेटा आपको एक पैटर्न बन रहा है कि जो दो दो नंबरों से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ईच स्टेज इज ऑब्टेन बाय एडिंग 2 मोर टाइल्स टू द प्रीवियस स्टेज। जैसा कि वहाँ पे आपने देखा था 4 स्टेज तक हम लोग देखे थे कि 4 स्टेज पे 7 था, तो 5th स्टेज पे 9 हो जाएगा क्योंकि दो दो ऐड हो रहा है, 6 पे 11, 7 पे 13 हो जाएगा। अब बात ये आती है जो ये पैटर्न है बेटा, इसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आप स्टेज देख रहे हैं, ठीक है, हर एक स्टेज में पहले स्टेज है, पहले स्टेज का अगर हम डबल करते हैं, डबल करने पे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा ये नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स पता चल रहा है। सेकंड स्टेज पे देखिए आप वैसे ही यहाँ पे 2 का इंटू 2 से करा दिए, डबल कर रहे हैं, फिर उसके बाद -1 कर दे रहे हैं, तो 4 - 1 जो 3 आ रहा है ये हमारा नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेज, तीसरा स्टेज में 3 इंटू इसका डबल करें और फिर एक कम कर दें, तो 3 2 जा 6 -1, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। तो एक हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसी पैटर्न से हम एक फार्मूला को स्टेब्लिश करेंगे। तो इसको हम पैटर्न को कैसे लिखते हैं, पैटर्न को हम लिखेंगे 1 इंटू 2 -1 इक्वल टू 1 इंटू 2 -1 इक्वल टू 1, ठीक है। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 -1 इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 2 -1 हो जाएगा 5, 4 इंटू 4 स्टेज इंटू 2 -1 इक्वल टू आ जाएगा 7। तो बेटा यहाँ पे आप देखो ये स्टेज है, ये 1 स्टेज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये है इस डबल किया जा रहा है, ठीक है, जो चूंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक सब्ट्रैक्ट करने पे ये पैटर्न हमें मिल रहा है। तो यहाँ से बेटा एक हम जो आपका वो बनता है कि एक फार्मूला टाइप का बन जाएगा या एक इक्वेशंस बन जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी स्टेज है 1 2 3 4 स्टेजेस हैं, इसको हमें स्टेज तो अभी ये 4 5 6 स्टेज का तो हम निकालते हैं, लेकिन मान लो कि हमें 20 स्टेज का निकालना हो या 25 का या 100 का, तो हमें तब दिक्कत होगी। तो इस स्टेज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एन मान लेते हैं, वो स्टेज एन है, और फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर -1 करते हैं, तो वो हमारा फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 2n - 1, तो ये हमारा एक इक्वेशंस है जो कि हम पुट करके किसी भी क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। रिलेशन एक लीनियर इक्वेशन के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है जिससे हम ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि हम पिछले पार्ट में दिए थे। व्हाट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा, आपको बताए थे जिसका x पावर 0 होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के होते हैं। जैसे कि एक हम लीनियर इक्वेशन सॉरी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया पी एक्स इक्वल टू 8x² जो कि मैंने आपको पहले स्लाइड में ही दिखाया था, x पावर 0 हो या 1 के पावर 0 या तो 2 के पावर 0 या तो 3 के पावर 0, वो हमेशा 1 होते हैं। तो यहाँ पे x पावर 0 होते हैं, ये 1 हो जाएंगे, 8 इंटू 1 तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। तो ये इनके साथ वेरिएबल रहते नहीं है, इसलिए इसको कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। बेटा हमारे लास्ट स्लाइड पे जैसे कि पता है कि मैं वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन व्हाट इज द लीनियर पैटर्न, क्या होता है लीनियर पैटर्न, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और अब हम मिलेंगे अगले पार्ट यानी पार्ट 5 में, जहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर वीडियो बेटा आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।